ट्रिग्नोमेट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री में आप ये समझिए, मैं सिंपल अगर बात करूं, एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप काम करना शुरू करिएगा, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रही है, क्लास 9th आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रही है, तो सबसे पहली बात रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी केवल एक जगह काम करेगी और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप बात करेंगे ना, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहें, मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है, ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसमें जो 90 डिग्री का एंगल होगा ना, उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी उसे हाइपोटेनस कहा जाएगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे। ये हाइपोटेनस है, ये एकदम फिक्स है, इसे हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। एक बात, इसे ये फाइनल हो गई। और अब बात आते हैं घूम करके ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए 6 रेशियो मिलेंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम करेगी? राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। और फिर बात आई ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, और ये रेशियो को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और टैन थीटा कहा जाता है। ये 6, 3 ये हैं और 3 ये हैं। ये जो 6 रेशियो हैं, इनको इस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये जो है थीटा है, ये सारा ये जो एंगल है, जैसे है लिखा है ना साइन थीटा, तो ये जो थीटा है ना, ये एंगल है, और ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, इसे हम आगे अभी यूज करेंगे। एंगल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पहला इंपॉर्टेंस देखिए बताने जा रहे हैं, ये अगर यहां पर होता, अगर थीटा आपने यहां पर ले लिया, तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहेंगे। ध्यान रखिएगा। अब 2 चीजें फिक्स हो गई आपकी, 2 चीजें राइट एंगल ट्रायंगल में 2 चीजें आपकी फिक्स हो गई। एक चीज क्या फिक्स हो गई? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। दूसरी क्या फिक्स हो गई? जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, यहां पर देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मतलब थीटा, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, वो एंगल अगर यहां है तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और एंगल के सामने, जिस एंगल को मेजर कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। ये 2 चीज फिक्स हो गई। तो अब तीसरी बात बचती है बेस। तो ये बेस हो गया, यानी हमें हाइपोटेनस मिल गया PR और PQ मिल गया परपेंडिकुलर और RQ मिल गया बेस। ये इस तरह से फाइनल हो गया कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेनस होगा, कौन बेस होगा। ये फाइनल करने का तरीका हो गया। अब ये जो एंगल P है, इस P के सामने ये जो RQ है, इस पूरे को स्मॉल p कह सकते हैं आप। ये जो एंगल R है, इसके ठीक सामने ये जो PQ है, इसे स्मॉल r कह सकते हैं आप। यानी PQ का जो लेंथ है उसे स्मॉल r कह लिया, RQ का जो लेंथ है उसे स्मॉल p कह लिया, और एंगल Q के ठीक सामने ये जो साइड है, आप देख रहे हैं ना, ये जो साइड PR है, इसे आप स्मॉल q कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्मॉल q हाइपोटेनस का काम करेगा,
स्मॉल आर परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये जो स्मॉल पी है वो बेस का काम करेगा। ठीक है यहां तक। और इसके बाद अब देखिए बात करते हैं तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये क्या लिख दिया मैंने, कॉसेक थीटा होना चाहिए यहाँ, ये होना चाहिए कॉसेक थीटा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो यह रेशियो है किसका, किस चीज का रेशियो है, साइड्स का रेशियो है। तो वो कौन कौन सी, जैसे साइन को हम क्या कह दें, ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कहें, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कहें, या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का कौन सा रेशियो बना दें, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बना दें, क्या बना दें। तो देखिए ये होता है, ये जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ये जो टेन है, अगर इसका आप उल्टा करेंगे, टेन का ये टी होता है, तो टेन थीटा का अगर आप उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे, तो कॉट मिल जाता है। कॉट की वैल्यू क्या आ गई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या चीज होता है, सेक होता है कॉस को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो एच अपॉन बी मिल जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस मिल जाएगा। और साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल करें हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये मिल जाता है कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो आप देखिए इसको याद करके रखना पड़ता है, ये हमें याद ही होना चाहिए। और एक बेसिक बात आती है कि अगर किसी कारण से याद नहीं हो पा रहा है तो शॉर्ट में वो मतलब किसी ने मुझे सिखाया था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्होंने, इट इज क्वाइट फनी आप इसे कह सकते हैं, और किसी तरह का मतलब कैसे मैं कहूं कि ऑफेंसिव नहीं होना है ये सुन करके, ये थोड़ा सा है भी ऐसा, तो थोड़ा ध्यान से पी इसको मतलब याद करने का एक फनी तरीका है ये, केवल जैसे केवल एक तरीका समझिएगा, इस पर कोई ऑफेंसिव मत होइएगा, मेरा ये मतलब है ना। पी इसे पंडित, पंडित, बी बदरी, पी प्रसाद, और हर बोलें, कुछ ऐसा किसी ने मुझे सिखाया था, है ना। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसके लिए उन्होंने मुझे यही बताया था, तो ये मैं आपके सामने रखा कि P अपॉन एच, देखिए P अपॉन एच यही साइन थीटा होता है, B अपॉन एच ये कॉस थीटा होता है, P अपॉन बी ये टेन थीटा होता है। अब आप देखिए इस तरह से आपने ऐसे पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, देखिए P अपॉन एच ऐसे किया ना, और फिर आप इधर से इस डायरेक्शन में गए थे, पहले इसे लिया फिर ये लिया फिर आगे वाला लिया, तो अब उल्टा करिए क्या, अब आप इसको ऐसे कर लीजिए और इधर से वापस होना शुरू करिए, यानी B अपॉन P करेंगे आप, B अपॉन P करेंगे तो कॉट निकलेगा, H अपॉन B करेंगे तो सेक निकलेगा, और H अपॉन P करेंगे तो कॉसेक निकलेगा। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद टैन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक, ये 6 सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को मत ब्रेक करिएगा। साइन, सेक, कॉस, कॉट, टैन, कॉसेक ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे कहने का प्रयास न करिए, आपको एक सीक्वेंस से याद होना चाहिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक,
कुछ इस तरह से। सीक्वेंस तोड़ना नहीं है, जंप करके एक दूसरा नहीं कहना है, एकदम सीक्वेंस से ही याद होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस से याद है और फिर आप ये अप्लाई करते हैं तो ये भी एक सीक्वेंस में है। जब आप इसे सीक्वेंस में लिखेंगे और इसे भी सीक्वेंस में रखेंगे तो ये वाला जो सीक्वेंस है, ये P B P H H B, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको ट्रू वैल्यूज यहाँ पर देना शुरू कर देगा, ट्रू रेशियोज आपको देना शुरू कर देगा। तो वो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बात यहाँ फाइनल हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं इस वाले ट्रायंगल से। अगर हम ट्रायंगल ए बी और सी ले लें तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल ये है, इसलिए इसके सामने की साइड को यानी ए बी को हम हाइपोटेनस कहेंगे, और ये वाला एंगल हम मेजर कर रहे हैं थीटा। देखिए लिखा है ना सारा कुछ। तो ये एंगल मेजर कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मेजर करेंगे और फिर ये बेस का काम करेगा, यानी AC इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस एंड AB इज हाइपोटेनस। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर B है, हाइपोटेनस C है, तो B अपॉन C हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस A है, हाइपोटेनस C है, तो A अपॉन C हो गया। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर B है, बेस A है, ये हो गया B अपॉन A। कहने का मतलब ये और ये दोनों बातें एक ही हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। टैन का रेसिप्रोकल कॉट एंड कॉट का रेसिप्रोकल टैन। देखिए ये B अपॉन A है तो ये A अपॉन B है, ये C अपॉन A है तो ये A अपॉन C है, ये B अपॉन C है तो वो B अपॉन C। तो ये C अपॉन यहां B रखिए, ये B होगा, ये B होगा, है हाँ C अपॉन B, हाँ C अपॉन B होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है 6 रेशियो। अब एक दूसरी बात करते हैं और ये वाला हिस्सा हम नहीं हटाएंगे, ये वाला ये अभी काम करेगा। एक दूसरी बात कर लीजिए, मान लीजिए आपने कोई एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल थोड़ा, मान लीजिए आपने कोई एक ट्रायंगल बनाया, ओफ लाइन सीधी लाइन खींचना भी, ठीक है। और मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मान लीजिए। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये शेयर करूं कि ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल है, और इस साइड का मेजरमेंट A सेंटीमीटर है, ये पूरा मेजरमेंट, और इस साइड का B सेंटीमीटर है मेजरमेंट, और इस साइड का C सेंटीमीटर है मेजरमेंट, ऐसा है। तो बताइए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अब आप बताइए कॉस थीटा क्या होगा, बताइए टैन थीटा क्या होगा, और बताइए कॉट थीटा क्या होगा, फिर बताइए सेक थीटा कितना होगा, और फिर बताइए कॉसेक थीटा कितना होगा। अगर ये 6 रेशियो आपसे पूछे जाएं, और देखिए यहां पर एंगल जो था उसके सामने परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपने फिक्स कर दिया, तो ये बाकी जो बचा वो बेस बचा। तो ऐसे ही यहां भी फिक्स करिए, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस का काम करेगा, 90 डिग्री के ठीक सामने, एंगल के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो बचा वो बेस का काम करेगा। तो अब ये परपेंडिकुलर यहां लिख देते हैं ये। तो साइन थीटा होता क्या है, ये होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए है, हाइपोटेनस क्या है, सी है, ए अपॉन सी। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास स्मॉल बी है, ये देखिए बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सी है। tan थीटा क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए है, बेस बी है, तो ए अपॉन बी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा फिर, अब आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉट के लिए ये बी अपॉन ए हो जाएगा, बी अपॉन ए। tan का रेसिप्रोकल देखिए, tan का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉट मिलता है, तो ये मिला। सेक क्या मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल करने से मिलेगा, तो सी अपॉन बी हो जाएगा, ये सी अपॉन बी हो जाएगा। कॉसेक क्या होगा, वो सी अपॉन ए हो जाएगा। कहने का मतलब अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 रेशियो हैं वो कौन किसके रेसिप्रोकल में होता है, किसका क्या रेशियो होता है, ये चीज आपके समझ में आ गई है। और साथ में ये भी समझ में आ गया है कि अगर आपने एंगल को यहां पर रखा तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, अगर आपने यहां रखा तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, यानी तो परपेंडिकुलर की पोजीशन चेंज होगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस की पोजीशन सेम रहती है? तो अब इसके बेस पर, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें या क्वेश्चन सॉल्व करें या 6 बातें और सुन लीजिए ध्यान से। 6 बातें और, क्या 6 नहीं 8 बातें। क्या कि देखिए अभी बात हो रही थी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आप साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा कह सकते हैं। रेसिप्रोकल होने का तो यही मतलब होता है ना कि कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दिया तो साइन निकल आया, या फिर अगर कहीं कॉसेक थीटा आपको दिया गया हो तो उसके जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा रख सकते हैं। एक पेयर तो ये बन जाता है। दूसरा पेयर कॉस और सेक का होता है, तो कॉस थीटा कहीं लिखा हो तो उसके जगह पर 1 अपॉन सेक थीटा लिखा जा सकता है, सेक थीटा। या फिर कहीं पर अगर सेक थीटा दिया है तो आप 1 अपॉन कॉस थीटा प्लेस कर सकते हैं। एक पेयर ये बन जाता है। इसके बाद बात आती है tan थीटा को, तो ये 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा जा सकता है, या कहीं कॉट थीटा है और अगर आपको 1 अपॉन tan की जरूरत है तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। और हाँ, एक बात और बनती है, वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 पेयर ये बने और एक अगला पेयर है, वो क्या है, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन कॉट तो होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ आप इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कह सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है, और कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू तो tan को रेसिप्रोकल करने से मिलती है, तो आप tan जो मिला है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आप कह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 4, ये जो रेशियोज हैं, 4 जो पेयर हैं, वो अपने साथ जिन जिन के साथ ये रेसिप्रोकल में होते हैं वो इस तरह का एक रिलेशन भी आप डेवलप करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि a triangle ABC in which this is ABC, कहा जा रहा है B is 90 डिग्री
B is 90 degree, AB is 5, AB is 5, AC is 13, AC is 13. Find sin A, आपको sin A बताना है कितना होगा, tan A बताना है कितना होगा, और cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बताना है, और cos C, cot C, cos C, cot C और cosec C, cosec C, इतनी चीजें आपको बतानी है। क्वेश्चन ने कह दिया है कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें बी 90 डिग्री है, AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो अब आप ये समझिए अच्छी तरह से कि AC तो आपको दे दिया गया, AB ये भी दे दिया गया, लेकिन BC आपको पता ही नहीं है। तो आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेनस कितना है, 13 है, उसका स्क्वायर कर लिया, परपेंडिकुलर देखिए यहां पर ए की बात की जा रही है, एंगल ए की बात, यहां सी एंगल सी इसकी भी बात की जा रही, तो सारी चीजों की बात हो रही है यहां पर, है ना। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए काम हमें करना है, थोड़ा ध्यान से करना है, इसलिए फोकस्ड रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को, है ना। तो परपेंडिकुलर की जगह पर आपने 5 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, और बेस का स्क्वायर, आपको बेस पता नहीं है इसलिए बी स्क्वायर, ये कितना होगा 169, और इक्वल टू ये हो गया 25 और ये बी स्क्वायर। अब 25 को अगर आप इधर करते हैं तो 169 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, यही तो बनेगा। 25 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करिए, ये 144 हो जाएगा, और ये हो गया बी स्क्वायर। ये 144 को तो आप 12 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये बी स्क्वायर, यानी 12 इक्वल टू बी। देखिए बेस की जो वैल्यू निकली, जो बेस आया वो आ गया 12। अब तीनों साइड हमें मिल चुके हैं, तीनों साइड हमें मिल चुकी हैं, तो अब हम आगे इसमें काम कर सकते हैं। साइन ए वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला हमने रख लिया। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ए के केस में, ए देखिए हमारा ये एंगल है, ए के केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फिक्स हो गए, तो इसे हम बेस कह लेंगे। तो एंगल ए के लिए देखिए मैं बार बार चीजें रिपीट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और, सिर्फ इसलिए कि आप ध्यान से सुनिए और आपके दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास तो आपको पास करना है ना, तो आपको अपने एग्जाम कॉपी में तो आपको ही लिखना है ना, और वहां कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। तो आपके ब्रेन में जितनी चीजें अच्छी तरह से बैठी होंगी, वो सारी चीजें आपके फेवर में काम करेंगी। इसलिए आप पूरा ध्यान रखिए कि आपके ब्रेन में चीजें बैठी रहें, है ना, फोकस होकर के सुनिए। तो आप साइन ए निकालने जा रहे हैं, एंगल ए के लिए जब काम करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस हमारा हो गया 13। ये साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई, एक आंसर हमारा पूरा हुआ। tan ए की वैल्यू हमें चाहिए, एंगल ए है तो tan की वैल्यू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, 12 अपॉन 5, ये भी मिल गया हमें, दो चीजें मिल गई। अब हम cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए करेंगे। अच्छा, cosec स्क्वायर ए, तो cosec, अब
अगर आप इस ट्रायंगल में नहीं देखना चाहते हैं और ये दोनों चीजें निकाल चुके हैं, तो आप ये दिमाग लगाइए कि अगर हम साइन का रेसिप्रोकल कर दें तो हमें कॉसेक मिल जाएगा। तो कॉसेक क्या होगा? 13/12। इस कॉसेक के जगह पर आप 13/12 रख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है इसलिए आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस ये जो tan है इसका रेसिप्रोकल करने पर आपको क्या मिलता है? cot। तो cot के लिए क्या मिलेगा? 5/12। हाँ, 5/12। तो cot 5/12 इसका स्क्वायर। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अगर यहाँ a नहीं होता, अगर यहाँ a नहीं होता, अगर यहाँ पर c होता, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेते। क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, और a के लिए ही ये दोनों वैल्यू निकली हैं, इस वजह से हम यहाँ से उठा रहे हैं, अदरवाइज हम उठाते नहीं। एंगल जैसे ही चेंज होगा कहानी बदल जाएगी, एंगल जैसे ही चेंज होगा कहानी बदल जाएगी। तो यहाँ पर साइन a है इसलिए कॉसेक a आएगा, tan a है इसलिए cot a आएगा रेसिप्रोकल में। तो ये इतना हो गया। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169/12 का स्क्वायर 144, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये 12, 144, 160। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए न्यूमरेटर को आपस में माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 144/144। इट मीन्स इक्वल टू 1। दोनों कट के 1 आ गए। तो इसकी भी वैल्यू आप देखिए इस तरह से निकल आई। अब इसके बाद बात करते हैं कॉस सी की। अब एंगल सी की बात हो रही है। अब ये जो ए है, ए के लिए परपेंडिकुलर काम नहीं करेगा, ये जो बेस है वो काम नहीं करेगा, लेकिन हाइपोटेनस वही काम करेगा। हाइपोटेनस नहीं चेंज होने वाला है क्योंकि वो तो 90 डिग्री के सामने है, तो 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। तो एंगल सी है, सी के लिए जब आप काम करेंगे तो एंगल सी के सामने का जो साइड है उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, हाइपोटेनस आपका फिक्स वही रहेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया, तो इसका मतलब ये बेस बचा और ये बेस हो जाएगा। तो कॉस हमें चाहिए, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 12 है वो हो गया, अपॉन हाइपोटेनस 13 है वो हो गया। तो कॉस सी की वैल्यू आ गई। कॉट सी की वैल्यू चाहिए। कॉट सी B/P होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस 12 और परपेंडिकुलर 5, 12/5 हो जाएगा। कॉसेक सी की वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इज 13 एंड परपेंडिकुलर इज 5। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें है राइट ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इज एक्यूट एंड tan A इज 3/4, tan A is 3/4, A is acute angle, find remaining trigonometric ratios for A। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अदर T रेशियोज। T रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां कोई एक ट्रायंगल है ABC, आप ट्रायंगल बना लीजिए। अगर आप बना लेते हैं तो आप पाएंगे क्वेश्चन ने मेरी लाइंस देखिए टेढ़ी हो जाती हैं, आप सीधी बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है एंगल A इज एक्यूट एंगल, तो एंगल A यहां पर रख लीजिए, थोड़ा सुविधाजनक होता है ना। इससे आसानी से हम चीजें ट्रैक कर ले जाते हैं। अगर आप A यहां रखते, मान लीजिए यहां पर रखते, तो ऐसे परपेंडिकुलर देखना पड़ता है, और इस तरह से A यहां रखेंगे तो सीधे परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा देख करके नाम दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी ट्रायंगल को। तो tan A हमें दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 3/4। तो
tan A इक्वल टू 3/4। तो tan की वैल्यू होती क्या है? tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये दिया हुआ है 3/4। तो आप ये कह सकते हैं लेट P is 3x एंड B is 4x। बात को समझिएगा अब। 3x जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक आदमी है वो 500 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है 8 घंटे की नौकरी करके, और एक दूसरा आदमी है वो 750 रुपीज अर्न करता है 8 घंटे की जॉब से पर डे, एक दिन में। इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो 500/750, ये 0 इसे काट देगा। अगर आप 25 से दोनों को काटें तो 3 और ये 2, यानी जो रेशियो बन के आता है वो आता है 2:3। एक आदमी 2 रुपए कमाता है तो एक आदमी 3 रुपए 8 घंटे की जॉब में। यानी ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज नॉट सेइंग द राइट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ये रेशियो है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं बता रहा है। इसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो एक नंबर से 2 में भी करें और 3 में भी करें और वही ट्रू वैल्यू बताएगा। तो रेशियो जो होता है उसमें किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर के वो ट्रू वैल्यू आती है। तो इसी तरह से परपेंडिकुलर में अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो परपेंडिकुलर की ट्रू वैल्यू 3x हो जाती है। बेस में x से मल्टीप्लाई करें तो बेस की ट्रू वैल्यू 4x हो जाती है। वही चीज मैंने किया है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाला ये हम प्लेस कर देते हैं इस ट्रायंगल में। क्या परपेंडिकुलर इज 3x एंड बेस इज 4x। अब हमें AC निकालने का मौका मिल जाएगा। तो AC स्क्वायर इज पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो आप कहेंगे। AB क्या है? 4x है, इसका स्क्वायर किया, और BC क्या है? 3x, उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये 16x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके 25x स्क्वायर बन गए। इसको आप 5x और इसका स्क्वायर कह लीजिए, ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यानी दोनों तरफ से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो AC आपको 5x मिल जाता है। अब देखिए AC आपको 5x मिल गया। अब आप सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइन A की बात करिएगा, साइन A निकालना चाहते हैं तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 3x/5x, 3x/5x, x कट जाएगा तो 3/5। साइन A की वैल्यू आ गई। कॉस निकालना चाहते हैं, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4x/5x। x कट गया तो 4/5, कॉस की वैल्यू आ गई। tan आपको दिया ही हुआ है। इसके बाद चलिए cot x निकालते हैं। तो cot x, तो cot x के लिए तो आप सिंपल कह लीजिए वी विल जस्ट रेसिप्रोकल, मेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस tan x, दैट इज 4/3। तो 4/3। cot के बाद sec निकालते हैं। sec x नहीं a, ये a है ना? तो sec a निकालते हैं। sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल, दैट इज 5/4 आ जाएगा। और फिर इसके बाद cosec निकालते हैं। cosec a इक्वल टू क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल, यानी 5/3 आ जाएगा, ये 5/3। तो इस तरह से बाकी सारे t रेशियोज हमने निकाल लिए अगर एक कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल गई तो। इसके बाद आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है sin थीटा इज √3/2 and get the value of cosec theta plus cot theta where theta is acute angle। अब आप सोचिए जरा, साइन थीटा एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और दूसरी ये चीज आपसे पूछी जा रही है, तो इसमें क्या क्या किया जाए?
सिंपल, सबसे पहला काम क्या करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। पहला काम राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने, और इस एंगल को आपने थीटा मान लिया, ये थीटा हो गया आपका। ये साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को √3x मान लिया आपने। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात हुई थी ना, एकदम उसी बेस पर बात कर रहा हूं मैं। तो परपेंडिकुलर ले लिया आपने, और आपने हाइपोटेनस ले लिया 2x। अब ये वाला जो बेस है, ये जो बेस है ये हमें नहीं पता है, तो सबसे पहला काम है बेस निकालना। तो बेस क्या आएगा, आइए बात करते हैं। तो हमें ये पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेनस के जगह पर 2x दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह √3x दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे, और बेस का स्क्वायर करेंगे। बेस हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है। अब आप सोचिए जरा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर तो ये हो गया, और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, x स्क्वायर तो ये 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में ले आइए तो -3x स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ b स्क्वायर बचा। राइट हैंड में जब ये चला आया तो केवल ये इतना बचा। तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकाल दिया तो एक x स्क्वायर बचा, 1x स्क्वायर। तो 1 लिखा नहीं जाता, इस वजह से, मतलब ये अंडरस्टूड होता है, इस वजह से x स्क्वायर लिख दिया मैंने। b स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर हटा दीजिए, तो x इक्वल टू बेस। अब देखिए बेस की वैल्यू आपको मिल गई, बेस की वैल्यू मिल गई x। तो जब तीनों साइड आपको मिल जाती हैं, तो इसके बाद आप किसी भी चीज को निकालने के लिए अगर दिया जाए तो निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां लिखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 2x अपॉन √3x प्लस कॉट x की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस x है, परपेंडिकुलर √3x है, तो x अपॉन √3x। अब आप सोचिए जरा, डिनोमिनेटर एक जैसा है, इसलिए न्यूमरेटर को आपस में प्लस करना है तो कर सकते हैं हम। 2x और एक ये x, तो 3x ये हो गया, और √3x, ये इस x को ये x कैंसिल कर दिया। अब आपको 3 अपॉन √3, ठीक है। तो 3 अपॉन √3, अपॉन में √3 नहीं रखा जाता है, √3 को रेशनलाइज कर लिया जाता है ऐसे केस में। तो 3√3 ऊपर आ जाएगा, 3√3 अपॉन √3 और √3 का इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 इसे कैंसिल कर देगा, तो आपको केवल आंसर मिला √3। देखिए इसका आंसर क्या मिल गया, √3 है ना। तो ये यहां पर ओवर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली आप मुझे जरूर भेजा करिए कि ये चीज फिर से एक्सप्लेन करें, या कुछ ऐसा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो करें, तो मैं आपके लिए वो भी कर दिया करूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, एक ये और एक और करेंगे, इसके बाद इसे ओवर करेंगे इस वीडियो को। 5 tan थीटा इक्वल टू 4, 5 tan थीटा इट इज इक्वल टू 4, और यहां लिखा है इज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें बताना है, और ये हमें गिवन है, ये इतना हमें दिया हुआ है। अब आप सोचिए जरा, 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है और हमें ये इतनी चीज बतानी है,
तो हम इसे कैसे निकालेंगे? जो कुछ भी हमें गिवन है हम उसी को लेकर के काम करना शुरू करें। जैसे मैं अभी पुरानी किसी वीडियो में बात कर रहा था कि अगर आप मान लीजिए घर पे चेयर पर बैठे हुए, टेबल पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो चेयर टेबल आपको गिवन है ना, उसके साथ काम करिए। नहीं है कोई बात नहीं, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ काम करिए, है ना। जो है उसके साथ काम करना शुरू करिए। तो जैसे आप रफ में क्वेश्चंस का सॉल्व करना शुरू किया और इत्तेफाक से आपके पास ग्रीन कलर का चलने वाली पेन है, तो ठीक है, उसी से रफ में काम करिए, क्या फर्क पड़ता है, दैट इज रफ। तो आप समझते हैं कि जो है उसी को लेकर के काम करना शुरू करें। यानी अब इसका अगर सोल्यूशन आप लिखेंगे तो आप यही कहेंगे 5 tan थीटा विल बी इक्वल टू 4, इट इज गिवन। तो अगर हम यहां से 5 को हटाएं तो tan थीटा केवल बचेगा, तो ये tan थीटा हो गया इक्वल टू 4 यहां पर है, और 5 जब उस साइड में ले जाएंगे तो 5 नीचे आ जाएगा। यानी tan थीटा का हमें रेशियो मिल गया। अगर tan थीटा का रेशियो मिल गया है तो हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इस ट्रायंगल में हम थीटा को यहां पर रखेंगे ताकि ये परपेंडिकुलर मिल जाए हमें, 90 डिग्री ये है ही, ये हाइपोटेनस मिल जाएगा हमें, और ये बेस मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? या मैं थोड़ा, अच्छा रुकिए, मैं थोड़ा इसे बड़ा बनाऊं। हालांकि समझ में तो आ रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा ऐसे। तो tan थीटा हमें गिवन है, तो थीटा हम इसे देंगे। थीटा हम इसे इसलिए दे रहे हैं कि ये आसानी से हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और ये 90 डिग्री है ही, इसके सामने हमें हाइपोटेनस मिल जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4x और बेस 5x हो गया। अब देखिए 4x हमें परपेंडिकुलर मिल गया और 5x हमें मिल गया बेस, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर ये है, इसका स्क्वायर करिए 16x स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 25x स्क्वायर। ठीक है, ये 4x और 4/5 है। कहाँ हो भैया? हाँ, 4/5 है। तो ये मिल गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 41x स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब देखिए 41 को जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा। 41 को अगर हम रूट में रख लें और इसका स्क्वायर कर लें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। और x का स्क्वायर तो हमारे पास है ही, और ये बना हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब देखिए स्क्वायर अगर हम यहां से हटाते हैं तो हाइपोटेनस क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस मिल जाएगा √41x। x रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर केवल 41 है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें 41x, √41x मिल गई। ये हो गया हमारा √41x, ये इतना मिल गया। अब सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें प्लेस कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या? 5 sin थीटा। 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4x अपॉन दिस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4x अपॉन √41x प्लस नहीं माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 5x अपॉन √41x अपॉन ये 5 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, वही रख देते हैं यहां पर,
41x प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, देखिए 5x अपॉन रूट ओवर 41x। तो ये x इसे कैंसिल करेगा, ये इसे और ये इसे। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, फिर मिल जाएगा 5 इंटू 4 यानी 20 अपॉन रूट 41, 20 अपॉन रूट 41 माइनस ये 5 3 15 अपॉन रूट 41 होल अपॉन ये 20 अपॉन रूट 41 और प्लस 3 ये 15 अपॉन रूट 41। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों फ्रैक्शन हैं इसमें डिनोमिनेटर एक जैसा है, इसलिए न्यूमरेटर को आपस में हम माइनस कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 5 अपॉन रूट ओवर 41 अपॉन ये डिनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए यहां पर हम ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, ऐड कर लेंगे 35 अपॉन रूट 41। रूट 41 इसे कैंसिल कर देगा, हमें मिला क्या 5 अपॉन 35, इसे कैंसिल कर दीजिए 1/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या मिला 1/7। इसके बाद एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड दिस विल बी जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक एंड वी विल टेक other topics also in the same concern. So it is the question and this is the last question. अगर ये दिया है cot theta equal to this and तो इसे कैसे सॉल्व करें, given is cot theta is q upon p। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये एंगल हमने थीटा मान लिया। कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज QX एंड परपेंडिकुलर इज PX। तो हाइपोटेनस निकालिए, पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो वो मिलेगा आपको p²x² प्लस q²x²। ये आप निकाल लीजिएगा, या मतलब इसलिए मैं डायरेक्ट कह रहा हूं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, हटो भैया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो देखिए आखिरकार ये हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस इज है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी p²x² प्लस q²x², और आप सोचिए यहां से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो हाइपोटेनस क्या मिलेगा, रूट ओवर p²x² प्लस q²x²। और आखिरकार यही तो बात मैं अभी कह रहा था कि हाइपोटेनस आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो उतना ही आ जाएगा, है ना। तो हाइपोटेनस ये मिल गया आपको। अब जरा आपको प्रूव करना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल टू दिस वन। तो इसका लेफ्ट हैंड ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड में क्या है p इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी px अपॉन हाइपोटेनस क्या है, रूट ओवर p²x² प्लस q²x², ये इतना हो गया, माइनस q इंटू कॉस थीटा, तो ये q हो गया इंटू कॉस थीटा की वैल्यू qx अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया qx अपॉन हाइपोटेनस क्या है p²x² प्लस q²x² होल अपॉन, देखिए ये होल अपॉन ही तो लिखा है ना, और p sin थीटा प्लस q cos थीटा, यानी p sin थीटा की वैल्यू यहां पर, cos थीटा की वैल्यू यहां पर, तो ये हो जाएगा px अपॉन रूट ओवर p²x² प्लस q²x², और प्लस लगा दीजिए, देखिए यहां प्लस लगा है ना, इसने प्लस लगा दीजिए,
क्यू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यही क्यू एक्स अपान पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए न्यूमरेटर को आपस में ऑपरेट करेंगे और यहां पर भी एक जैसा होने की वजह से वही काम क्या है, ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है और वो क्या है, वो है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपान पी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है यहां पर भी वही बात, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये इतना प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है इस वजह से यहां पर भी वही काम किया जा रहा है जो न्यूमरेटर में किया गया, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गए और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा पी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान इन दोनों में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। These two x square will cancel to each other and you will get this and this। यही तो RHS में चाहिए था, राइट हैंड में चाहिए था, है। तो ट्रिग्नोमेट्री पर और भी जो बाकी है उस पर आपको अलग से और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसको हम यहीं पर ओवर करते हैं। जस्ट स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं।